नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 160। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में श्री सिद्धपीठ मंदिर यानी कि सिद्धबली मंदिर के नाम से कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे दोस्तों। अगर आप जेलबंदी रक्षक, समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए के.एम. जोसफ, वी के बिष्ट, तरुण अग्रवाल, डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए मालसी डियर पार्क स्थित है, टाइगर फॉल भी स्थित है, लच्छीवाला भी स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सेमियान नाट्य क्लब का संबंध किससे है। ऑप्शन ए उर्वा दत्त जोशी, भुवन चंद नोटियाल, भवानी दत्त उनियाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भवानी दत्त उनियाल ही सेमियान नाट्य क्लब से संबंधित है। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्रफल हम हमेशा डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के सेशन में उत्तराखंड के मैप से कि सबसे बड़ा जनपद है चमोली, क्षेत्रफल 80-30, और सबसे छोटा जनपद है चंपावत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्षेत्रफल 1766। उत्तराखंड में डैश के लेखक शेखर पाठक हैं। शेखर पाठक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। कूली बेगार प्रथा, लेबर प्रथा, उत्तराखंड की प्रथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर रहेगा कूली बेगार प्रथा, शेखर पाठक द्वारा लिखित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी सरल प्रश्न है, 1936 हम बात कर रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, पौड़ी गढ़वाल प्लस नैनीताल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में 308, नैनीताल में 212, नैनीताल में 212, यह हो जाएगा 520। उत्तराखंड का गांधी जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है। 24 सितंबर 1925 में इनका जन्म हुआ, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं इंद्रमणि बडोनी। नेक्स्ट, परिमार्जन नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, किस खेल से संबंधित है। शतरंज, कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी। परिमार्जन नेगी का संबंध है शतरंज से। सिद्धपीठ मंदिर, सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है। कोटद्वार पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। आपके पास आपका आंसर रहेगा उस जनपद की सीमा सर्वाधिक जनपद से स्पर्श होती है, 7 जनपदों से स्पर्श होती है। करेक्ट आंसर रहेगा कोटद्वार पौड़ी। ठीक है दोस्तों। कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट, हिंदी से क्वेश्चन है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि की बात करें 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सज्जन, यह एक दोस्तों व्यंजन संधि है। यहाँ पर सज्जन लिखा है तो हलन वाला आंसर ही होना चाहिए। हलन यहाँ पर ए बी डी में है, सी में कोई हलन नहीं लगा है तो आंसर सी तो नहीं होगा। बचते हैं ऑप्शन 3। स यहाँ पर ज लिखा है दोस्तों, यानी कि ज से ही कुछ बना होगा और ज का संबंध यहाँ पर द से कभी नहीं है और ज से भी ज का संबंध नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सत प्लस जन, जो यहाँ पर सत का आधा त है, यह है आधा ज था। ठीक है, सतजन व्यंजन संधि है। हमेशा याद रखिएगा संधि विच्छेद में क्या होता है, जो क्वेश्चन में शब्द लिखा हो वही आपका आंसर ऑप्शन में कभी नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शन सी और डी देख पा रहे हैं, यह हमारे आंसर नहीं है, यह आपको भ्रमित करने के लिए डाले गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास? समास और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई दूसरा ही अर्थ निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आप बीती, नहीं दोस्तों कोई अर्थ नहीं है। सप्तऋषि, यहाँ पर 7 यानी कि द्विगु समास संख्या लिखी है। दहलता, कुछ नहीं। पीताम्बर यानी कि जिसके अंबर पीले हों। पीले अंबर किसके होते हैं? भगवान कृष्ण के, यानी कि कोई अलग ही अर्थ निकल कर आया है, किसी भगवान का नाम है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? जो डेली 11 से जुड़ा है वही तुरंत सोचकर निर्णय ले सकता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? द्विज, युगांतर, तृष्णा या फिर शिष्टाचार? हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा तृष्णा को एक स्त्रीलिंग शब्द है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा क्या? मेरिट में नाम लाने की। ठीक है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, नहीं लिखा है। अभ्र, व्योम, अनंत। ठीक है, ये तो है दोस्तों। दृग आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोको पेड़ का कौन सा हिस्सा प्राकृतिक चॉकलेट के स्वाद का स्रोत है? कोको पेड़ का कौन सा हिस्सा है जो चॉकलेट बनाने के काम आता है? तना, पत्ता, फूल या फिर बीज? बताइए दोस्तों, आप सभी चॉकलेट खाते होंगे। बीज से चॉकलेट बनती है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? करंट अफेयर में हम डेली डिस्कस करते हैं एक दिन। कृषक दिवस चौधरी चरण सिंह जी की याद में 23 दिसंबर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा था, हमने यहाँ पर बात की कि पर्यायवाची नहीं है आकाश का। अभ्र है, व्योम है, अनंत है। दृग किसका होता है? दृग होता है पक्षी। ठीक है दोस्तों, विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, रतौंधी से संबंधित कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन बी बेरी, सी स्कर्वी और डी होता है जो हमें विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। यह देख लीजिए, 4 डिग्री केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। आंसर आप समझ गए होंगे, या तो बी है या सी है, या तो -4 है या फिर +4 डिग्री सेल्सियस होगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता घनत्व की जगह आयतन बोल दिया जाए, आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो फिर क्या हो जाएगा? आयतन सबसे कम होगा। जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, घनत्व का नियम होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान अधिकतम है तो आयतन कम होगा, अगर आयतन को अधिकतम कर दिया जाए तो घनत्व कम हो जाएगा दोस्तों। यह यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था कब किया गया था? 1947, 48, 1973। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1948 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1973 में गढ़वाल और कुमाऊं 2 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75, पॉलिटी से क्वेश्चन है। अनुच्छेद 75 कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना आनंद मठ से लिया गया है। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा।
वंदे मातरम से कुछ तथ्य जान लीजिए दोस्तों। यह है हमारा राष्ट्रीय गीत कब से है? 26 जनवरी 1950 से है। इसको प्रथम बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में गाया गया था। इसके गायन का समय है 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड। एक तथ्य और, संसद का जो सत्र शुरू होता है वह नेशनल एंथम से होता है और जो समापन होता है वह होता है राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम से। ये 2 तथ्य याद रखिएगा। और जो हमारा जनगण मन है उसकी गायन अवधि है 52 सेकंड। वर्णमाला में अक्षर भी 52 होते हैं और अंग्रेजी की वर्णमाला में या फिर अल्फ़ाबेट होते हैं 26। ये आपस में एक दूसरे के दोगुने हैं। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। आंसर आप बताएंगे। मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। बताइए दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और यहीं पर क्या है? सिलिकॉन वैली स्थित है। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि FILE को 4690 लिखा जाए तो LIFE को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास। काफ़ी सरल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगी। देखिए आप करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप यहाँ पर देखें FILE, F को लिखा गया है 4, I को लिखा गया है 6, L को लिखा गया है 9, E को लिखा गया है O। आपसे पूछा गया है LIFE को क्या लिखा जाएगा? तो L को यहाँ पर क्या लिखा गया है? 9, तो 9 लिख देंगे। I को यहाँ पर क्या लिखा गया है? 6 लिख देंगे। F को यहाँ पर 4 लिखा गया है 4, E को यहाँ पर 0, तो यह हो जाएगा 9640, 9640। ऑप्शन डी करेक्ट है, 9640। काफ़ी सरल था। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रेम का यदि घर ना हो तो मित्र का क्या होगा? बताइए। मित्र का होगा शत्रु। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, प्रेम का घरना, मित्र का शत्रु। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक चैनल की आप हेल्प कर सकते हैं, चैनल को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद हो उस तक चैनल को शेयर कीजिएगा, यह आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोचिंग नहीं ले सकते, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण, यह टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।